हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्फोकल कॉनिक्स के कॉन्सेप्ट पर जो आईआईटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे और कॉन्फोकल कॉनिक्स के कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। तो ये कॉन्फोकल कॉनिक्स क्या हैं? कॉन्फोकल कॉनिक्स वो दो कॉनिक्स हैं जिनके फोकस सेम हो। जैसे हम एक ये इलिप्स ले लें, इसके दो फोकस हैं, ये एस और एस डैश। अब वो सारे इलिप्स जिनके फोकस एस और एस डैश हैं इसके कॉन्फोकल कहे जाएंगे। फिर कुछ हाइपरबोला भी ऐसे मिलेंगे जिनके फोकस एस और एस डैश होंगे। ये तो सारे हाइपरबोला और इलिप्स ये सब के सब कॉन्फोकल कहे जाएंगे। अब इसमें से अगर हम दो इलिप्स लेते हैं तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक इलिप्स और एक हाइपरबोला लेते हैं तो ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और इनका इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल होता है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये कॉन्फोकल कॉनिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब आप देखें, ये इलिप्स अगर हम लें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये क्लियर है कि इसका जो फोकस है ए ई कामा जीरो प्लस माइनस। नाउ यू नो कि ए ई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये जो फोकस है इनके कोऑर्डिनेट्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा जीरो, और ये जो फोकस है यहाँ पर ये माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा जीरो, ये दो फोकस हैं। अब अगर हम एक इक्वेशन लें एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 1, तो इसका फोकस क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा कामा जीरो। अब ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल्ड आउट, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा जीरो, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 1, इन दोनों कॉनिक्स के फोकस हमेशा सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। लैम्डा की वैल्यू हम कुछ भी लें, पॉजिटिव या निगेटिव। अगर लैम्डा इस तरीके से है कि बी स्क्वायर प्लस लैम्डा निगेटिव हो जाए और ए स्क्वायर प्लस लैम्डा पॉजिटिव रहे, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा लेस देन जीरो, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, तो यही चीज हाइपरबोला हो जाएगी। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इलिप्स रहेगा। ठीक, तो ये इक्वेशन, ये जो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 है, ये इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। हम फिर ये डिस्कस करेंगे थोड़ा रुक कर कि क्यों दो कॉन्फोकल कॉनिक्स जहां जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल होता है। पहले आईआईटी में क्या क्वेश्चंस आए हैं हम उनको सॉल्व कर लें, फिर इस बात पर आते हैं। एक क्वेश्चन आया है आईआईटी में, अ हाइपरबोला having the transverse axis of the length, the transverse axis of the length 2 sin theta is confocal with the ellipse, confocal with the ellipse
3x² plus 4y² equal to 12, then its equation is। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं। एलिप्स है आपका x² बाई 4 प्लस y² बाई 3 इक्वल टू 1। अब जो हाइपरबोला कॉन्फोकल है वो क्या हो जाएगा, x² बाई 4 प्लस लैम्डा प्लस y² बाई 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1। अब 3 प्लस लैम्डा निगेटिव होना चाहिए और 4 प्लस लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हाइपरबोला हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा लेस देन 0 एंड 4 प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0, यानी लैम्डा लेस देन -3 एंड लैम्डा ग्रेटर देन -4। तो लैम्डा आपका -4 से -3 के बीच में लाई करेगा। अब देखें आप, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, यानी 2 अंडर रूट 4 प्लस लैम्डा, यही a² है आपका। दिस इज 2 साइन थीटा, दैट इज 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या लैम्डा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा -4। क्लियर। अब लैम्डा की ये वैल्यू हम पुट कर दें, तो हमारे पास है x² अपॉन 4 प्लस लैम्डा प्लस y² अपॉन 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा -4। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो x² अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -4 प्लस y² अपॉन 3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -4 इक्वल टू 1। ये 4 कैंसिल्ड आउट, दैट इज x² कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस y² बाई साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा -1 इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं x² कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस y² सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज आंसर। जो चार ऑप्शंस गिवन हैं उनमें एक ही ऑप्शन है। तो देखिए बस कॉन्फोकल कॉनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते ही तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। Question is, an ellipse intersects the hyperbola an ellipse intersects the hyperbola 2x² minus 2y² equal to 1 orthogonally. Orthogonally. The eccentricity of ellipse is reciprocal to that of hyperbola. Eccentricity of ellipse is reciprocal to that of hyperbola. अब हमको फाइंड करना है वन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स और फोसाई ये दोनों हमको फाइंड आउट करना है। फोसाई, तो अब आप देखें ये x² अपॉन 1/2 माइनस y² अपॉन 1/2 इक्वल टू 1 ये हाइपरबोला है, और क्लियरली ये हाइपरबोला आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्योंकि a प्लस b 0 है इसमें।
तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इसकी सेंट्रिसिटी हो जाती है √2। तो इलिप्स की सेंट्रिसिटी हो गई 1/√2 इलिप्स के लिए। अब इसका कॉनफोकल कॉनिक हम लिख सकते हैं। इस कॉनिक को पहले हम ऐसे लिख लें, x²/1/2 + y²/-1/2 = 1। कॉनफोकल क्या हो जाएगा? x²/1/2 + लैम्डा + y²/-1/2 + लैम्डा = 1। ये चीज हो गई। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया x²/1/2 + लैम्डा + y²/-1/2 + लैम्डा = 1। अब इसेंट्रिसिटी इस कॉनिक की, इस इलिप्स की गिवन है 1/√2। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी होती क्या है? 1/√1 - b²/a²। b² क्या है? ये -1/2 + लैम्डा। और a² क्या है? 1/2 + लैम्डा। ये चीज, दिस इज 1/√2, या 1 -1/2 + लैम्डा अपान 1/2 + लैम्डा = 1/2। ठीक है, ये हो गया 1/2 = -1/2 + लैम्डा अपान 1/2 + लैम्डा। दैट इज 1/4 + 1/2 लैम्डा इज -1/2 + लैम्डा, या 3/4 = 1/2 लैम्डा। दिस इंप्लाइज लैम्डा = 3/2। अब लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो ये हो गया x²/2 + y²/1 = 1। दैट इज x² + 2y² = 1। एक ऑप्शन ये है, तो ये सही हो गया ये ऑप्शन, यानी इलिप्स का इक्वेशन हमको मिल गया। अब फोकस चाहिए, तो a² 2 है और b² 1 है, एंड a² e² is a² - b², दैट इज 2 - 1, दैट इज 1। ± ae, 0 होता है आपका फोकस, दैट इज ±1, 0 फोकस हो गए। ये भी एक ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन ये सही हो गए। क्लियर? तो इस तरीके से कॉनफोकल कॉनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके आप क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए इन कॉनफोकल कॉनिक्स में हम ये देखें कि ये क्यों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। आप देखें, दो कॉनिक्स अगर हम लें, ax² + by² = 1 और a'(x² + b'(y² = 1, और अगर ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, ये इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम इनको सॉल्व कर दें, यानी सब्ट्रैक्ट करें पहले, यानी x² a - a'। एक सेकेंड, इनको सॉल्व करने के लिए हम इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करें इनको कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिले। ओके, तो सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो ये x² a - a' प्लस y² b - b' = 0। यहाँ से हमको मिल जाएगा x² a - a' -y² b - b', दैट इज x² / y² b' - b अपान a - a'। ये कंडीशन होल्ड करेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर x, y है तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, पहली बात। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, यानी जहां पर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, इस कंडीशन को हम कंडीशन 1 कह दें, जहां एक कंडीशन 1 होल्ड कर रही है उस पॉइंट पर दोनों
कॉनिक्स के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही होता है। तो पहला कॉनिक हम ले ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज 2ax प्लस 2by dy by dx इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज dy by dx इक्वल टू माइनस ax by by। ऐसे ही दूसरे कॉनिक a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए dy by dx माइनस a डैश एक्स अपॉन b डैश वाई। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम ही है, यानी अगर ये x1 y1 है तो यहां पर भी x1 y1, यहां पर भी x1 y1, और ये x1 y1 ये होल्ड करेगा इक्वेशन 1। ठीक है, तो चलिए हम दोनों का प्रोडक्ट लें, स्लोप्स का प्रोडक्ट। तो माइनस ए एक्स अपॉन बी वाई इंटू माइनस ए डैश एक्स अपॉन बी डैश वाई शुड बी -1। दैट इज ए डैश अपॉन बी डैश एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर शुड बी -1। दिस इंप्लाइज ए डैश अपॉन बी डैश, और ये एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वेशन 1 से हो जाएगा बी डैश माइनस बी अपॉन ए माइनस ए डैश इक्वल टू -1। ओके, दिस इंप्लाइज बी डैश माइनस बी अपॉन बी डैश इज 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी डैश इक्वल टू माइनस ए डैश अपॉन ए डैश, दैट इज माइनस 1 बाई a dash minus 1 by a। This implies 1 by b minus 1 by b dash equal to 1 by a minus 1 by a dash। क्लियर? तो हमको ये कंडीशन मिल गया कि अगर 1 by a माइनस 1 बाई ए डैश इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी डैश है, तो कॉनिक्स आर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। आर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 बाई ए क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, दिस इज 1 बाई ए। ठीक है, क्योंकि ए की जगह पर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा है, तो 1 बाई ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 1 बाई ए डैश, दैट इज ए स्क्वायर। दिस इज 1 बाई बी, तो 1 बाई बी क्या है? बी स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 1 बाई बी डैश। बी डैश क्या है? बी स्क्वायर। क्लियर? तो इधर भी लैम्डा बचा, इधर भी लैम्डा बचा, होल्ड कर गए। यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो आर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए दो कॉनिक्स ऐसे हो गए हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 1। क्योंकि चेंज होना है सिर्फ लैम्डा ही, ए और बी तो हमारे कांस्टेंट है ज्यों के त्यों। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, नॉट लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा 2 इक्वल टू 1। अगर ये आर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशन होल्ड करेगी? वो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2। लेफ्ट साइड में आ गया लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 और राइट साइड में भी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 होल्ड कर गया। यानी ये दोनों जो कॉन्फोकल कॉनिक्स हैं
अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, यानी एक इलिप्स और एक हाइपरबोला है, ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर? अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, वो भी चीज हम डिस्कस कर ही दें। वो चीज ये है कि ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 1, ये सिस्टम ऑफ कॉनफोकल कॉनिक्स रिप्रेजेंट करता है जब तक ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा दोनों पॉजिटिव हैं, तब तक ये इलिप्स है, सीरीज ऑफ इलिप्स। इस तरीके से कि सबके फोकस सेम है, ऐसे बनता चला जाएगा, सबके फोकस सेम रहेंगे। और ज्यों ही बी स्क्वायर प्लस लैम्डा निगेटिव हुआ और ए स्क्वायर प्लस लैम्डा पॉजिटिव रहा, त्यों ही ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। लेकिन होगा ये कि फोकस नहीं चेंज होगा, ये हाइपरबोला चेंज होता जाएगा, फोकस नहीं चेंज होगा। ठीक, इस तरीके का फिगर बनता चला जाएगा। अब कोई भी दो इसके मेंबर्स हम चूज कर लें और अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, यानी ये सिस्टम सेल्फ ऑर्थोगोनल है, सेल्फ ऑर्थोगोनल। ये हम कैसे समझ सकते हैं? अगर एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 1, इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करें और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स पुट करें एंड डिफरेंशियल इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, तो इसका माने ये होगा कि ये इस सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और इसके ऑर्थोगोनल सिस्टम का भी डिफरेंशियल इक्वेशन यही है, यानी दोनों सिस्टम, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक ही सिस्टम मिलेगा। चलिए इसको करके देखते हैं। हम एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 1, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो लैम्डा है ये पैरामीटर है, तो लैम्डा को एलिमिनेट करना होगा इस इक्वेशन से और इसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वाले इक्वेशन से, क्योंकि एफ एक्स वाई एंड का लैम्डा इक्वल टू 0 अगर ये एक फंक्शन है तो हम एफ डैश एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, इससे और इससे लैम्डा को एलिमिनेट करते हैं और जो हमको रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है उसको हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं इस सिस्टम का। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करें। एक इक्वेशन ये हो गया हमारे पास, हम इसको डिफरेंशिएट करें तो दिस इज 2x अपान ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2y अपान बी स्क्वायर प्लस लैम्डा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर जाएगा तो 2 कैंसिल्ड आउट, माइनस एक्स बाई वाई और ये ए स्क्वायर प्लस लैम्डा अपान ये बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ऊपर चला जाएगा, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा अपान ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम पी पुट कर दें, लेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी, तो ये हो जाएगा पी वाई इक्वल टू माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस लैम्डा और ये ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इधर ले लें, हमें लैम्डा को ही एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो अब हम लैम्डा की वैल्यू निकालें, तो ये लैम्डा पी वाई प्लस लैम्डा एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी वाई।
ओके, लैम्डा एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी वाई, या लैम्डा इक्वल टू माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी वाई अपान एक्स प्लस पी वाई। ये लैम्डा की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा चाहिए। तो चलिए ए स्क्वायर प्लस लैम्डा हम निकाल लें। ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इज ए स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर, यहां पर प्लस हो जाएगा, एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी वाई अपान एक्स प्लस पी वाई, दैट इज एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर, सॉरी, एक्स ए स्क्वायर और ये पी वाई प्लस पी वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी वाई अपान एक्स प्लस पी वाई। ए स्क्वायर पी वाई कैंसिल्ड आउट, दैट इज एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान एक्स प्लस पी वाई। दैट इज ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान एक्स प्लस पी वाई। अब ऐसे ही हम बी स्क्वायर प्लस लैम्डा निकालें तो दिस इज बी स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी वाई अपान एक्स प्लस पी वाई, दैट इज बी स्क्वायर एक्स प्लस पी वाई बी स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी वाई अपान एक्स प्लस पी वाई। एक्स बी स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, दैट इज पी वाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स प्लस पी वाई। अब ये वैल्यूज हम पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान एक्स प्लस पी वाई, तो ये एक्स प्लस पी वाई ऊपर चला जाएगा, ये एक्स प्लस पी वाई, और प्लस वाई स्क्वायर अपान पी वाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 1। अब देखिए y से ये एक y कैंसिल्ड आउट और यहां एक x कैंसिल्ड आउट। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और x प्लस पी वाई कॉमन कर दें, ठीक है, x प्लस पी वाई कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू पी, ये पी भी है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू पी। पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिए, क्लियर। ये हो गया एक्स प्लस पी वाई और ये p अगर हम लेफ्ट में लेकर आ जाएं अगेन तो ये x माइनस 1/p वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें देखिए dy बाई डी एक्स हमारा p है, तो p की जगह पर अगर हम -1/p यानी dy बाई डी एक्स को -1/dy बाई डी एक्स से रिप्लेस करेंगे तो भी यही इक्वेशन मिल जाएगा। रिप्लेस करके देखिए, ये हो जाएगा x माइनस 1/पी वाई, पी की जगह पर -1/p, और ये x प्लस -1/p की जगह पर p हो जाएगा पी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये 2 और ये 3 सेम है, ये x प्लस पी वाई, ये x प्लस पी वाई, ये x माइनस 1/पी वाई, ये x माइनस 1/पी वाई, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पैरामीटर को एलिमिनेट करके एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 1, जब डी वाई बाई डी एक्स हम पुट करते हैं इक्वल टू पी, ठीक है, यानी डी इसको डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स और इस इक्वेशन से हम लैम्डा को एलिमिनेट करते हैं, तो इसी सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिलता है। इस सिस्टम के ऑर्थोगोनल सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर -1 अपन डी वाई बाई डी एक्स लिखना होता है, दैट इज पी को रिप्लेस करना होता है -1 बाई पी से। तो जैसे हमको मिला था ये इक्वेशन x प्लस पी वाई और x -1 बाई पी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सिस्टम एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 इस सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस सिस्टम के ऑर्थोगोनल सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मिलेगा? इसी में p की जगह पर -1 बाई पी पुट कर दें, तो उससे भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है यही सेम ही मिल जा रहा है, एक्स प्लस पी वाई एक्स -1 बाई पी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इस सिस्टम का और इसके ऑर्थोगोनल सिस्टम का दोनों का डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, और इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यही सिस्टम आएगा। यानी इस सिस्टम का और इसके ऑर्थोगोनल सिस्टम का भी इक्वेशन यही है, यानी दिस सिस्टम इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। ओके, तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।